है तो एडवांटेज टीम इंडिया को मिलेगा। मुझे तो लगता है कि और ट्रॉफी अपने घर ही आने बिल्कुल वाली है। सारे बॉक्सेस हम टिक करते हुए चल रहे हैं। कंसर्न था रोहित विराट चल रहे थे नीचे, क्या बल्लेबाज रन बना पाएंगे। आज कमाल की बल्लेबाजी हुई है। सबसे पहले रोहित शर्मा का अर्धशतक देखने को मिला, शुभमन गिल का अर्धशतक आया, विराट कोहली का अर्धशतक आया, उसके बाद 2 शतक आए, श्रेयस अय्यर का शतक आया और शतक आया यहां पे केएल राहुल का। शानदार बल्लेबाजी, 410 आपने बोर्ड पे लगा दिए थे। उसके बाद आप खेल थोड़ी कर रहे थे, आप तो खिलवाड़ कर रहे थे उनके साथ कि यार मतलब जैसे सोन पापड़ी बढ़ती है अंकिता दिवाली में, वैसे ही चलो यार थोड़ी सी तुम करा लो गेंदबाजी, थोड़ी सी तुम करा लो। और इसी मजे मजे में वैसे तेजा नीदा मुनरू अर्धशतक लगा गए। उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करें या मतलब ये तो बनवा के आपने। देखिए आज तो करनी पड़ेगी क्योंकि सामने अगर श्रीलंका जैसी टीम थी उनको हमने 53-55 पे ऑल आउट किया, साउथ अफ्रीका को हमने 83 पे ऑल आउट किया। आज इन्होंने कमाल की, मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। 47 ओवर तक आपने लाया ये मैच को, तो तारीफ तो करनी बनती भी है। लेकिन टीम इंडिया ये मुकाबला जीत चुकी है और 9 अपने एक बैक टू बैक सारे मुकाबले जीते हैं, तो ये इतिहास भी बन गया भारत के लिए क्योंकि अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। सौरभ गांगुली ने 2003 में ये कारनामा किया था कि 8 मैच लगातार जीते थे और अब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 9 मैच जीत चुकी है। और जिस तरीके से टीम इंडिया अपने सारे मैचेस जीत रही है और जो अप्रोच टीम इंडिया अपना रही है, चिराग, लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप अपने घर आने वाला है। बिल्कुल वर्ल्ड कप अपने घर आने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए 2003 और 2007 ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 11 मैचेस यानी कि पूरा टूर्नामेंट में एक भी मैच बिना गवाए ये कारनामा किया है। क्या टीम इंडिया यहां से 2 और मैच जीतकर 11 जीत के साथ ये वर्ल्ड कप अपने नाम करेगा? अब ये जो बात है ना, अब यहां से हार की तो गुंजाइश है नहीं। अब आप जीतेंगे तो आप 11 मैच जीतकर ही वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन सामने न्यूजीलैंड की टीम है, वो एक खतरा जरूर रहेगा। न्यूजीलैंड 2019 सेमीफाइनल, धोनी का रनआउट, बहुत सारे आंसू जो हैं वो आज भी शायद उसके निशान, वो आज भी उसके निशान भी है। और 5 पे 3 विकेट सभी, विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित ने 1-1 रन बनाए थे। तो इस बार तो सारे बैट्समैन जो है फॉर्म में है। चिराग, आज हमने देखा कि श्रेयस अय्यर भी फॉर्म में नजर आए क्योंकि श्रेयस अय्यर के बल्ले से हमने देखा है कि 2-3 मैच में अच्छी पारी निकली लेकिन बाकी मैचेस में उस तरीके से प्रदर्शन करके नहीं दिखाया था उन्होंने। लेकिन आज उनका पहला वर्ल्ड कप में पहला शतक आया और अच्छी बात भी है ना टीम इंडिया के लिए कि सारे बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। कोई एक बल्लेबाजी पे हम टिका नहीं है कि हाँ चलिए रोहित ही नैया पार कराएंगे या फिर विराट ही नैया पार कराएंगे। आज सभी ने अपने आप को प्रूफ किया और अच्छा दिन भी है, दिवाली का दिन है और तोहफा भी मिला। विराट कोहली ने भी विकेट लिए और रोहित ने भी विकेट लिया। बिल्कुल, विराट ने, रोहित ने विकेट भी लिया, रन्स भी बनाए सभी बल्लेबाजों ने। और यहां से अब वर्ल्ड कप 2023 में बचते हैं सिर्फ 3 मुकाबले, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। यहां से अब हर ओवर, हर बॉल एक संघर्ष होने वाली है और दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। अब 2 दिन का गैप है। हालांकि अंकिता, कैसा लग रहा है, मतलब इतना लंबा वर्ल्ड कप हम कवर करते हुए आ रहे हैं, मजा तो बहुत आया कवर करने में और देखने में इंडिया का प्रदर्शन जिस तरीके का रहा। लेकिन मतलब वो कहते हैं ना कि अब खाली बैठेंगे, कल के दिन जो क्रिकेट के फैंस हैं वो क्या करेंगे? अरे यार बहुत सारी स्टोरीज हमारे थ्रू मिले, हम तो देंगे। जो दर्शक है क्रिकेट के वो क्या करेंगे? नहीं, लाइव हम करेंगे ना, लाइव हमारे लाइव्स देख सकते हैं वो कि सेमीफाइनल की राह कैसे आसान हो सकती है टीम इंडिया के लिए, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उनके लिए, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। दर्शक भी मिस करेंगे लेकिन मेरे हिसाब से शायद खुशी का माहौल ज्यादा होगा। रेस्ट भी मिलना चाहिए बल्लेबाजों और गेंदबाजों को क्योंकि लगातार अच्छे फॉर्म में नजर आई है टीम इंडिया, चाहे वो बैटिंग की बात करे चाहे गेंदबाजी की बात करे, हर किसी ने अपना एक अच्छा, मैं कहूंगी कि कंट्रीब्यूट किया है। श्रेयस अय्यर पर कई सारे हमने देखा था कि जब स्टार्टिंग में उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की थी तो उन पर सवाल भी खड़े हो रहे थे कि नंबर 4 पर ये आए और नंबर 4 पर अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जब तक हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे तब तक भी हम बात कर रहे थे कि यार हार्दिक पांड्या अगर वापस आते हैं तो आप सूर्य कुमार यादव को बाहर मत कीजिए, आप श्रेयस अय्यर को बाहर कीजिए। लेकिन बैक टू बैक वो एक शतक मिस हो गया था, 88 की पारी आई और आज 128 की पारी आई, तो उन्होंने मतलब सारे जो शंकाएं हैं, सारी जो दुविधाएं वो दूर कर दी हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए विराट से उम्मीद थी कि विराट का शतक आएगा और आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटेगा। दिवाली में डबल, कोई बात, सेमीफाइनल में टूट जाए वो और बेहतर लगेगा। अच्छी बात ये भी है ना कि हर किसी बल्लेबाज ने अपना प्रदर्शन अच्छा किया है और ऐसा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ है चिराग की लगातार 5 बल्लेबाजों ने 50 लगाई है, वो भी भारतीय बल्लेबाजों ने। बिल्कुल, ये इतिहास, आज बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, आज बहुत सारे खुशी के पल मिले हैं
टीम इंडिया को, और सभी लोग यहाँ पर खुशी से झूम भी रहे हैं। तो अंकिता, पहले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है। जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर कॉस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिवली आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, उसी तरीके से नजर डालते हैं आज कौन है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखाएंगे ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, और नन अदर देन केएल राहुल। आज जिस तरीके की बल्लेबाजी इन्होंने की, सिर्फ 64 गेंदों में 102 रन बनाए, 11 चौके 4 छक्के, 159.38 का स्ट्राइक रेट, और इस बल्लेबाज ने कमाल की बल्लेबाजी की है और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी भी लगाई है। 62 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी लगाई शतक पूरा किया, शतक पूरा किया। और अच्छी बात भी है ना कि उनके बल्ले से भी रन निकले। कई बार हमने देखा है कि क्रिटिसाइज उन्होंने किया जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने हर प्रदर्शन में कहूंगी कि हर बार उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और अच्छी बात भी है कि केएल राहुल एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से सभी की तारीफ करनी बनती, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो। और हर बार केएल राहुल ने अपने आप को प्रूव किया है। और केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज भी है चिराग की, कभी भी टीम इंडिया फंसती है तो वो उस जीत को, या फिर हम कहें ना कि रन्स के मामले में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बहुत अच्छी बिल्ड करते हैं वो। बिल्कुल, पार्टनरशिप बहुत अच्छी बिल्ड करते हैं, और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन आज भी देखने को मिला, और इसीलिए वो बन गए आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। शानदार बल्लेबाजी और उसके अलावा शानदार कीपिंग भी उन्होंने की। विराट कोहली को जो विकेट मिला उसमें अहम योगदान केएल राहुल का ही था। केएल राहुल जिस तरीके से वो कैच पकड़ा, उन्होंने वाइड गेंद को, वो बल्ला चला रहे थे स्कॉट एडवर्ड्स, बल्ले का एज लगा और केएल राहुल का शानदार कैच वहां पर हमें देखने को मिला। अंकिता, बिल्कुल शानदार कैच भी था, और हर बार उन्होंने अपने आप को, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका का जो मैच था वहां पर भी क्या कमाल की उन्होंने कीपिंग की थी और कैच भी लिया था। श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी बनेगी। श्रेयस अय्यर ने भी देखिए 128 रनों की शानदार पारी खेली, केएल राहुल ने 102 रनों की शानदार पारी खेली, विराट कोहली ने 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। और जिस तरीके से टीम इंडिया लगातार एक के बाद अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के लिहाज से प्लस पॉइंट भी है। और मेरे हिसाब से तीसरी ऐसी टीम बन जाएंगी चिराग, जो कि अगर ये दो जो मुकाबले जीत जाती है। बिल्कुल, तीसरी वेस्ट इंडीज ने 1975 और 1979 में यह कारनामा किया था, लगातार सारे मैचेस जीत के वर्ल्ड कप जीता था, और उसके बाद 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया ये कारनामा कर चुकी है। इंडिया अगर ये कारनामा कर देती है तो वो इतिहास के पन्नों में एक और चीज जो है वो दर्ज हो जाएगी, और इतिहास जो है फिर वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अंकिता, बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आगे वाला जो मुकाबला है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कि वो हार का अभी भी, जो मैं कहूंगी चिराग की जो दर्द है ना, अभी भी वो, जब भी हम फ्लैशबैक देखते हैं ना तो वो दर्द अभी भी आता है। धोनी का रन आउट होना, और टीम इंडिया 18 रनों से वो मैच को गवा देती है। तो कहीं ना कहीं अभी उम्मीद है, जिस तरीके से फॉर्म में टीम इंडिया चल रही है, तो आगे वाले मुकाबला, क्योंकि एडवांटेज भी है ना, होम ग्राउंड भी है, वानखेड़े का स्टेडियम भी है, और इंडियन टीम जो है वो कमाल का प्रदर्शन भी कर रही है। तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ा सा मुश्किल तो होगा टीम इंडिया को हरा पाना, लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि ये मुकाबला कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिलेगी चिराग। बिल्कुल, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, और उम्मीद वैसी ही करते हैं हम। लेकिन इंडिया जीतनी चाहिए, ये बड़ी बात है। कांटे की टक्कर वो बाद में बड़ी परेशान करती है अंकिता, जो हम कांटे की टक्कर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बहुत कम रोमांचक मुकाबले हुए हैं। वो कुछ ऐसी संघर्षपूर्ण पारियां हमने देखी है, ऐसी संघर्षपूर्ण गेंदबाजी हमने देखी है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में अपना इतिहास लिखा है, या फिर जिस तरीके से मैक्सवेल की वो पारी आई, जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम का खराब प्रदर्शन देखने को मिला। वो कांटे की टक्कर, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बिल्कुल वो कांटे की टक्कर, जिमी नीशम का वो संघर्ष था। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, केशव महाराज ने आखिरी गेंद पर चौका लगाया। बहुत सारे अच्छे मैचेस भी हमें देखने को मिले, लेकिन उसमें सबसे सुकून की बात यह कि टीम इंडिया जो है वो अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रही है। तो चलिए फिलहाल अब बात करते हैं, जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर कलरफुल है, अलग अलग कलर्स में आता है, उसी तरीके से एक नजर अब डालते हैं ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पर। क्या आज के जो रंगीन पल थे, जो कलरफुल मूवमेंट्स थे, उन पर एक नजर डालते हैं। वहां पर काफी सारी तस्वीरें थी, विराट कोहली का वो विकेट सेलिब्रेशन भी हमें देखने को मिला था। इसके अलावा सबसे जो बड़ी चीज थी वो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के जो शतक आए, उनकी जो खुशी थी। पहली पारी में ही इंडिया ने इस मुकाबले को जीत लिया था, अपने नाम कर लिया था। मतलब 410 बनाया और 411 का उन्होंने टारगेट दिया, तो कहीं ना कहीं प्रेशर था, लेकिन उम्मीद थी कि शायद गेंदबाजी यहाँ पर एक तरीके से हम कह रहे थे कि 100 में ऑल आउट हो जाएगी, वो एक तरफा नहीं।
हम जल्दी घर जाएंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तोहफा तो मिला, दिवाली का गिफ्ट मिला। विराट कोहली और रोहित शर्मा को विकेट ना मिलता अगर वो जल्दी हो जाता शायद, बिल्कुल। और हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें छुपी होती हैं। और आपने कहा ना कि यहाँ पर देखिए कलरफुल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस करते भी नजर आए थे यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली, और आज विकेट भी ले लिया। गेंदबाजी की प्रैक्टिस रोहित शर्मा कर रहे थे सुबह में, वही कलरफुल मूवमेंट आज का जो सबसे बड़ा कलरफुल मूवमेंट था कि गेंदबाजी की प्रैक्टिस सुबह कर रहे थे और शाम को विकेट निकाल दिया उन्होंने, तो वो सबसे ज्यादा खूबसूरती वाली बात भी थी। मैं चाहता हूं एक बार इफेक्टिव प्लेयर पर भी फिर से नजर डाली जाए, क्योंकि केएल राहुल, ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर पर नजर डालेंगे, क्योंकि वो जो चीजें थी ना वो हमने बहुत बिल्कुल केएल राहुल की बात क्योंकि हम कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने कैचेस भी पकड़े आज, और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, खास तौर पर भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाया वर्ल्ड कप में 62 गेंदों का सामना करते, और वो जब खेल रहे थे ना तो वो इंटेंट नजर आ रहा था, वो लग रहा था बेंगलोर लोकल बॉय एक तो हैं, वो वहां से ही आते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से आज अपने होम ग्राउंड पे एक तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो लाजवाब मेरे हिसाब से रहा है। बिल्कुल 62 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया, और अच्छी बात भी है कि उनके बल्ले से रन निकले, और आपने कहा कि विकेट कीपिंग में भी उनके जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो भी कमाल की नजर आ रही है। तो मैं कहूंगी कि केएल राहुल फॉर्म में है, सारे बल्लेबाज फॉर्म में है, और अगर विराट के बल्ले से रन नहीं निकलते तो कोई और बल्लेबाज चल जाता है। ये अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए, और बेहतरीन, मतलब मैं कहूंगी कि 9 के 9 मुकाबले टीम इंडिया जीती है, बहुत बड़ी बात है, और इतिहास के पन्नों में मेरे हिसाब से दर्ज होगा कि तीसरी भी जीत होगी टीम इंडिया की। बिल्कुल, वो जो तीसरा वर्ल्ड कप हम इंतजार कर रहे हैं, वो तीसरा वर्ल्ड कप अगर हमारे नाम आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, तो सभी को खुशियां हैं, और ये खुशी आगे भी और ज्यादा बढ़ जाए यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, और अगला मुकाबला देखिए 15 नवंबर को खेला जाएगा न्यूजीलैंड के साथ, सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, और यहाँ पर टीम इंडिया बिल्कुल मेरे हिसाब से एक अलग इंटेंट के साथ नजर आएगी, क्योंकि पहली बात तो होम ग्राउंड है, दूसरी बात ये भी है ना कि सारे बल्लेबाज, सारे गेंदबाज जो है, हमने कहा ना कि पहले हम ये बात करते थे चिराग, जब भी टीम इंडिया जब मैच हारती थी या फिर कुछ भी गड़बड़ी होती थी तो हम बात करते थे कि भाई आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हर एक बल्लेबाज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और अच्छी बात भी है कि टीम इंडिया जिस फॉर्म में नजर आ रही है बहुत अच्छी चीज है, और वर्ल्ड कप जल्दी वो दिन दूर नहीं कि हमारी ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी, टीम इंडिया के हाथ में होगी। चिराग बिल्कुल, ट्रॉफी हाथ में होनी चाहिए, और जिस तरीके से टीम इंडिया लगातार प्रदर्शन कर रही है उम्मीद यही होगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी है, दूसरा सेमीफाइनल जो है वहां पर कौन सी टीम आगे आएगी ये भी एक चिंता का विषय जरूर रहेगा, लेकिन पहले आपको, वो कहते हैं ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले आपको पहली सीढ़ी चढ़नी है, पहले आपको सेमीफाइनल जीतना है, उसके बाद शायद फिर आप फाइनल के बारे में सोच रहे होंगे। और आज दिवाली के मौके पर जिस तरीके की जीत आई है टीम इंडिया की, उसमें एक और खिलाड़ी की अहम भूमिका रही है और जिस पर चर्चा करना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंगल, जैसे कि हर पल आपका ख्याल रखता है प्रिंगल, अपनों का ख्याल रखता है, उसी तरीके से चलिए आइए नजर डालते हैं आज कौन है प्रिंगल मैन ऑफ द मैच, और इसमें भी मेरे हिसाब से कोई शंका होनी नहीं चाहिए। कोई शक नहीं यहाँ पर श्रेयस अय्यर डेफिनेटली, क्योंकि आज वो उनका अवतार देखने को मिला और शतक आया, और वर्ल्ड कप में उनका पहला शतक है, तो अपना पहला शतक तो हमेशा याद रखेंगे वो। चिराग बिल्कुल, शतक वर्ल्ड कप में उनका पहला आया है, और जिस तरीके से आया है, जिस मतलब वो कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म आज सेट था, लेकिन वो एक दिमाग में चल रहा था ना 50-50-50 सब 50-50 बना के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कन्वर्ट किया। मेन बात जो होती है, आप 50 पहले बल्लेबाज भी बना रहे थे लेकिन उसको कन्वर्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, तो ये कमाल की जो है बल्लेबाजी देखने को मिली श्रेयस अय्यर से। 128 नाबाद बनाए उन्होंने, आउट नहीं हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि आउट अगर नहीं हुए, 94 गेंदे, 10 छक्के 5 चौके, 10 चौके 5 छक्के, 136.17 का स्ट्राइक रेट, कमाल की बल्लेबाजी, बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी। और हम कह रहे थे कि चिराग 2011 के बाद से नंबर 4 पर ये शायद पहला शतक आया है जो बल्लेबाजी करते थे यहाँ पर। 2011 की बात करें या फिर अभी 2023 की बात करें, 2023 में वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर नंबर 4 की बल्लेबाजी करते हैं, और आज उनके बैट से शतक आया और पहला शतक आया उनके वर्ल्ड कप करियर में। और अच्छी बात है कि उनके बल्ले से रन निकले, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वो शतक से चूक गए थे, चाहे वो ईडन गार्डन्स की बात हो, चिराग जो मैच हुआ था वहां पर भी वो शतक से चूके थे, और हर कोई चाहता है कि उनका शतक निकले, उनके बल्ले से वो एक अच्छी पारी निकले। विराट कोहली से चलिए आज उनका शायद दिन नहीं था, और लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने उस चीज को, जैसे चिराग ने कहा कि कन्वर्ट किया उस चीज को। अर्धशतकीय पारी के बाद ये होता है ना कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन आज वो श्रेयस अय्यर ने
स्लो नहीं, आज वो फास्ट नजर आया। आज वो फास्ट नजर आया और वो जो काफी सारे प्रश्न चिन्ह लगते रहते थे कि भाई शॉर्ट बॉल को नहीं अच्छे से खेल सकते, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया, हालांकि उस चीज का काफी मतलब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और आज तो इतनी सारी शॉर्ट गेंद पड़ी है उनपे, अच्छे से पुल शॉट खेल रहे थे, लाजवाब पुल शॉट्स खेलते, उन्होंने काफी सारे चौके भी बटोरे हैं। उम्मीद यही है कि मतलब 15 तारीख का जो मुकाबला है वहां पर, मतलब मैं नहीं चाहती कि 14 पे 3 हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसे डरिए मत और डराइए भी मत। हम चाहते नहीं, हैं कि वहां पर भी 400 बने। ये आपका डायलॉग है, आप हमेशा बोलते हैं कि 14 पे 3। हाँ, उससे डर लगता है हमें, क्योंकि वहां पर ट्रेंट बोल्ट आपको जरूर नजर आएंगे, लेकिन जिस तरीके 5 पर 3 थे। जिस तरीके से, लेकिन रोहित शर्मा का अप्रोच है, जिस तरीके से अब इंटेंट है, वो बैकफायर करते हैं, वो काउंटर अटैक करते हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि चलिए उनके बैट से वो शतक की पारी एक मैच में निकली थी रोहित शर्मा के, लेकिन हर एक मैच में जो स्टार्ट देते हैं चिराग, वो बहुत अच्छा है उनका, क्योंकि स्टार्ट आप अच्छा दोगे तो बाकी के आने वाले प्रेशर खत्म हो जाता है बल्लेबाजों से, ये चीज तो देखने को मिलती है। और जिस तरीके से प्रदर्शन उन्होंने किया है, वाकई वो लाजवाब रहा है अब तक टीम इंडिया का भी। और सबसे उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको हम भूल जाते हैं, जो स्पिनर्स काम कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा, एक मैच उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 5 विकेट उन्होंने हासिल किए। कुलदीप यादव, उनकी गेंद को पढ़ना, हाथ से अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप उनको कुछ देर खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप उनका हाथ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मतलब कुलदीप यादव आपको ज्यादा देर टिकने देंगे नहीं मैदान पे। बिल्कुल, आज भी देखिए कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है कुलदीप यादव ने भी। जैसे चिराग ने कहा कि अगर उनका हाथ आप पढ़ लेते हैं तो चलिए थोड़ी देर के लिए आप क्रीज पर रहेंगे, लेकिन अगर आप उनका हाथ नहीं पढ़ पाते हैं तो डिफिकल्टी होगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे कैसे गेंद आई और कैसे आप आउट हो गए। और तेज गेंदबाजी में भी देखिए यहाँ पर बुमराह की तारीफ करनी होगी, सिराज की तारीफ करनी होगी, और ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की अगर बात करें हम यहाँ पर तो केएल राहुल, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। और भारतीय पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो कि सबसे कम बॉल